हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक पढ़ रहे हैं और आज उसके ऊपर 5वां दिन है। भगवान देवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वाइट लाइट ऑन कर दीजिए। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। बोलिए, माइक पे बोलिए। अभयं श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूत्वेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं रीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। तो बात है, हम लोग अब 53वें पेज पे हैं। हम लोग सन्यासी के दिव्य गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग ने अभयम सत्व संशुद्धि के बारे में बात करी थी। अब अगला गुण देख रहे हैं। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। अब इस पर जरा विचार कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सन्यासी है वह भिक्षुक नहीं है। भिक्षुक क्या करता है बताइए, माइक बताइए। याचना करता है, भिक्षा मांगता है। वेरी गुड। भिक्षुक दान नहीं देता, वह मांगता है। लेकिन सन्यासी एक गृहस्थ घर में जाकर उसे दान देता है। दान मतलब ज्ञान का दान। ब्रह्मचारी आश्रम में स्वाध्याय के हम बारे में पढ़ चुके हैं। व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, फिर गृहस्थी में जाता है, वानप्रस्थ में जा रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो नियमों का पालन कर रहा है तो ज्ञान हो जाता है, रियलाइज्ड नॉलेज भी हो जाती है। देखिए, इस जगत में हम सभी लोग अविद्या से ग्रसित हैं। तो उसका मतलब क्या है? अविद्या का मतलब अज्ञान। तो जिस जगह में एक के बाद एक दुख प्राप्त हो रहा है उसमें यह बुद्धि करना कि मैं सुखी हो जाऊंगा, यह अज्ञान ही तो है। अज्ञान की पराकाष्ठा है। एक्चुअली सभी जीव जगत में रहना चाहते हैं, हमारी अपनी देह में रहना चाहते हैं, जबकि इस देह से केवल दुख ही प्राप्त होता है। लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कुछ कार्य करके, कुछ एडजस्टमेंट करके सुखी हो जाऊंगा। यही है। और स्पेशली सामान्यता देखा जाए तो स्पेशली गृहस्थी में ये जो प्रवृत्ति है वो और अधिक बढ़ जाती है। पत्नी रखकर, बच्चे करके, पैसा कमाकर, घर बांध करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इस जगत में ऐसी मान्यता देखी ही जा रही है। इसके विपरीत धारणा नहीं देखी जा रही है कि हम भक्ति करके सुखी हो जाएंगे। कुछ एकाध दो भाग्यशाली कोई व्यक्ति होगा तो वो भक्ति करेगा, नहीं तो प्राय लोग
नेग्लेक्ट करते हैं, अज्ञान में और बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसको अंधकूप भी कहा जाता है। ऐसे ही व्यक्ति अज्ञान में पड़ा हुआ है और उसके बाद फिर ऐसे ही कार्यों में प्रवृत्त होगा जहां भक्ति का अवकाश ही नहीं है। जैसे एक भिक्षुक के पास धन होता ही नहीं है, इसलिए वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा दीन अवस्था में होता है। तो जैसे धन के अभाव में एक भिक्षुक दीन होता है, ऐसे ही ज्ञान के अभाव में एक गृहस्थ दीन होता है। गृहणाम दीन चेतसाम, ये स्वयं नंद महाराज गर्गाचार्य को कहते हैं कि महद विचलन नाम गृहणाम दीन चेतसाम। जो महान पुरुष हैं उनका विचलन अर्थात उनका पर्यटन जगत में वस्तुओं को देखने के लिए नहीं, अपितु गृहस्थों को उद्धार करने के लिए होता है। तो सामान्यतः गृहस्थ लोग भक्ति में या भगवान के भजन में रुचि नहीं रखते हैं। अरे बच्चा को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसी भावना से सामान्यतः लोग ग्रसित रहते ही हैं। या अगर वो मान लो भक्ति करना चाहेंगे तो कहेंगे अरे परिवार वाले कहते हैं अभी तो मैं अभी क्या भक्त, पत्नी है, बच्चे, तुम कहाँ भजन के चक्कर में पड़े हो। तो ये उनकी दीनता है, लो कंडीशन है, तो उनको दान देने के लिए जाते हैं। दूसरी बात यहाँ बड़ी सुंदर बात बता गई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर बिना पर्याप्त ज्ञान के व्यक्ति संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, अर्थात वह गुरु नहीं बन सकता है, तो उसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर प्रपात कह रहे हैं कि ज्ञान अर्जन के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत रहना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का सबसे प्रबल साधन है श्रवण। जिस भी वस्तु को हम नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि जिस वस्तु को हम देखे भी नहीं हैं, उसके बारे में सुन करके उसका बोध हो जाता है। क्या इतना भी समझना मुश्किल है? सिंपल सी बात। जो व्यक्ति सुना नहीं है उसे कोई बोध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता है। आप कभी देखिए, कभी कभी किसी को व्यक्ति को बोल देते हैं अरे यार तुम कुछ ज्ञान तो है नहीं, बोला है ना, झगड़ा करते व्यक्ति बोलते तुमको कुछ बोध ज्ञान तो है नहीं, बोले जा रहे हो, मतलब उस विषय में तुम प्रामाणिक रूप से सुने कुछ नहीं हो और बोल रहे हो। तो ज्ञान योग अवस्थिति को प्रभा समझा रहे हैं कि व्यक्ति को श्रवण में रहना चाहिए। भगवान के बारे में सुने तो उससे उसकी चित्त भगवान में स्थिर होता है, भगवान का ज्ञान भी हो जाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब दान के बारे में बोल रहे हैं। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है क्योंकि इनके पास धन होता है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। तो ये आपको ज्यादा लग रहा होगा, है ना, कि इसको ज्यादा नहीं लग रहा है ये। देखिए 10% भी ज्यादा लगता है लोगों को, और अगर हम 10% की बात छोड़ दें 1% भी ज्यादा लगता है। आप लोग तो भक्त हैं तो कुछ दान करते भी होंगे, लेकिन सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि लोग अपने घर की आवश्यकताओं को इतना अधिक बढ़ा लेते हैं कि दान देने का अवकाश ही नहीं होता है। ये कारण है। हम जानते हैं एक भक्त को, जानते हैं, मतलब सुना उनके बारे में, इनकी अब तो बढ़ गई होगी। उस समय सैलरी 1,20,000 थी, उसमें वो 20,000 में गुजारा करते थे और 1,00,000 रुपये प्रचार में लगाते थे। अमेजिंग। ये तो 50% का मार्क भी क्रॉस कर लिया। 75% भी ज़्यादा प्रभु। 1,20,000 का 20,000 मतलब 20% से भी कम हुआ ना। 1,00,000 का 20,000 तो 20% हुआ ना। तो 15-16% अपने लिए रख रहे हैं और बाकी सब जो है सेवा में लगा देना। देखिए इतना मैं अनुभव किया हूँ पूरा, मतलब बचपन से फिर नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई किए, नौकरी कर रहे हैं, जीवन की आवश्यकताएं चेंज नहीं होती हैं, बहुत थोड़ा बढ़ती है गृहस्थी में, बहुत थोड़ा बढ़ती है। भोजन की आप लोग भी देख ले होगी, भोजन की आवश्यकता उतनी ही रहती है। हम गलत तो नहीं कह रहे मोहन प्रभु, राजेश प्रभु, खाने की, कपड़े की, शरीर का साइज तो चेंज होता नहीं गृहस्थी में, तो फिर काहे के लिए इतना व्यक्ति इकट्ठा करता है? आप लोग नहीं कर रहे, मैं खाली बोल रहा हूँ एक बात को। एक बहुत बड़ा बंधन है गृहस्थी जीवन में कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर घर में आएंगे तो लोग सोचेंगे क्या। आप लोगों से कितने लोग क्या लोग रोज घर में आते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। कोई भी नहीं आता? हमारे तो रोज आते हैं और वो कोई खास सोचते नहीं। अगर घर में आते हैं तो वो गीता के बारे में सोचते हैं, उनको कुछ सोचने का मौका ही नहीं देते।
कि आओ तुरंत गीता का श्लोक चालू, अच्छा खत्म हो गया, जाओ। और कुछ सोचने का अवकाश ही नहीं है कि बहुत से वक्त आए थे, हमारे मदन मोहन प्रभु आए थे, तुंग विद्या माता जी आई थी, तो अब देखे थे कुछ सोच रहे थे, और कुछ सोचने का मौका नहीं, आओ कीर्तन करो और के बाद क्लास सुनो चले जाओ, और कुछ सोचने का मौका ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मतलब दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। हाँ एग्जैक्टली। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी नहीं महावीर प्रभु कह रहे हैं कि देखा देखी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब हम लोग नए गृहस्थ कल्चर को शुरुआत करते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति सोफा नहीं रखेगा अपने पास, वो 4-5 कुर्सी रख लो, बहुत हो गया, बहुत होगा 6 कुर्सी रख लीजिए। और हम तो यहाँ देख रहे हैं कि बहुत मतलब धन से अच्छे व्यक्ति भी आते हैं, और मान लीजिए कुर्सी कम पड़ती है, प्रेम से कहते हैं प्रभु जी इस आसन में बैठ जाए, तो प्रेम से आसन में बैठ जाते हैं। जिसका प्रेम होता है उसको तो आसन की जरूरत भी नहीं होती। मतलब अनसेंस सोफे की जरूरत तो नहीं होती है, आसन चलो ठीक है दे दिया। मैं कितने रुपए का आसन लाया था, 50-60 रुपए का आसन, तो चल जाएंगे शायद 4-5 साल तो चल जाएंगे 50 रुपए के आसन। कुर्सी आती 400-500 रुपए की, फिनिश, 4 कुर्सी रख दी आपने। इट्स वेरी सिंपल। और जो आपसे प्रेम नहीं करता है, वो जब आपसे ही प्रेम नहीं करता तो आपके घर की वस्तुओं से कैसे प्रेम करेगा। तो मैं इस बात पे बल दे रहा हूं, जो अभी शादीशुदा हैं और जो शादी करने वाले भी हैं, अपने जीवन को वैसे ही रखिए जैसा शादी के पहले था। और जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी बोल रहा हूं। और एक आपको मैं बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं, कभी कभी भक्तों का जूम पे फोटो दिख जाता है पीछे बैकग्राउंड में, कितना भद्दा लगता है। भक्तों की बात कर रहा हूं। एक हमारे स्टूडेंट हैं, वो अपनी शादी का फोटो लगा रखे हैं पीछे बड़ा सा, अब 2 बच्चे हो गए, तुम अभी तक पूरा वही बंधन के फोटो लगा रखे हो ना, क्या तो इस दिन हम बंधन में आए थे। तो ये कौन सा बहुत बड़ा मतलब तुम उपकार कर रहे हो लोग, बाबा है कि नहीं। भगवान का फोटो लगा लेते। ये सिंपल सी बात है। ये इसका सूत्र यह है कि अगर व्यक्ति कथा सुनता है तो स्वाभाविक रूप से वो उसमें विरक्ति आ जाती है, स्वाभाविक रूप से विरक्ति आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगा सकता है, प्रचार कार्य में लगा सकता है। बहुत बड़ा से आशीर्वाद भगवान को उस व्यक्ति को मिलेगा। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे संस्थान समितियों को दान दे, लेकिन यह जरूर देख ले कि वो प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक यह भी प्रवृत्ति होती है कि जब आप धन देंगे तो वह भी अब अपनी गृहस्थी चालू करते हैं। गृहस्थी का मतलब चाहे वो अब सुविधाएं जोड़ने में लग जाते हैं, ये भी होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को कहते हैं कि फंड रेजिंग है कि भोग रेजिंग है, समझे। तो जिन लोग को आप दे रहे हैं वो साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो दिखना चाहिए, वो वाकई प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो दिखना चाहिए। और अगर संदेह हो तो इन काइंड दे दीजिए फिर। अगर संदेह हो तो आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए। ये नहीं कि पैसे का दुरुपयोग करने वाले लोगों को हम दान देते बैठे। विवेक रखना चाहिए। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है। यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। अब देखिए बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। लोग कहते हैं कि हम तो अच्छी नीयत से धन दे रहे हैं, तो क्या हमें पुण्य नहीं मिलेगा? जी नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है। केवल नियत की बात नहीं है। दातव्यम इति यद्दानम क्रियते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक मतलब सतोगुणी, मतलब ज्ञान। दातव्यम, ये मुझे देना चाहिए, इससे मेरे हृदय का शुद्धिकरण होगा, मेरा लोभ कटेगा, मेरे हृदय में पवित्रता आएगी, इस भावना से देना चाहिए। दियते अनुपकारणे, और मैं कोई उपकार कर रहा हूं ये भावना भी रहित होना चाहिए, क्योंकि वस्तु मेरी है ही नहीं, मुझे तो भगवान की दया से कुछ प्राप्त हुआ है और उसको मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। जो व्यक्ति इसकी नीडी है, इसके कहना चाहिए। इस पर भी देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र देखना चाहिए। कौन से स्थान पे आप दान दे रहे हैं, कौन से समय में दे रहे हैं, क्योंकि किसी देश विशेष में दान देने से बहुत लाभ होता है। जैसे कुरुक्षेत्र, वृंदावन धाम, यहाँ पे 1000 गुना फायदा मिलेगा। कोई काल विशेष है, जैसे कि एकादशी, द्वादशी,
उस दिन दान देते हैं तो मान लीजिए कोई 1,000 रुपये दे रहा है तो 1,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है पात्र। देखिए ये तो हम शास्त्र सुन रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस बात को स्वीकार करती है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादियों को दान दे, जो कि लोग देते हैं, तो गवर्नमेंट उनको आतंकवादी ही मानती है। अब समझ में आया? संतुष्ट कृष्ण प्रभु, आप तो आर्मी में रह चुके हैं, हम गलत तो नहीं कह रहे ना। जो लोग, आप लोग तो आतंकवादियों से डील करते थे, तो आतंकवादी को जो प्रोत्साहन दे रहा है, जो धन आदि दे रहा है, उसको भी तो आतंकवाद का हिस्सा ही माना जाता है ना। और जैसे मान लीजिए अब कोई अन्न के लिए देता है तो गवर्नमेंट भी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि भाई भूखे जो गरीब लोग हैं उनको अन्न दिया जा रहा है या उनके लिए दवाई दी जा रही है, तो उसको वह कुछ पुरस्कार देती है, एटलीस्ट अच्छा मानते हैं, अच्छा व्यक्ति है। कहीं कहीं तो गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स भी माफ़ कर देती है जहाँ पे दवाइयों के लिए होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि पात्र का बड़ा प्रभाव है, किस पात्र में आप क्या डाल रहे हैं, मतलब इन द सेंस वो जो व्यक्ति है उसका बड़ा प्रभाव होता है। वैष्णवों को देना चाहिए, सबसे अच्छा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गरीबों को नहीं दे सकते। देखिए जीव मात्र भगवान का अंश है, तो अगर कोई गरीब है, कोई दुखी है, भले वैष्णव ना हो, लेकिन क्या उसको हम प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं? मेरा निवेदन है कि अगर आप कभी ट्रेन में जा रहे हैं तो थोड़ा अधिक प्रसाद लेके चलिए, 4-5 पराठा एक्स्ट्रा लेके चलिए। कोई गरीब आएगा तो उसको भगवान का प्रसाद तो दिया ही जा सकता है। हो सकता है कि धन का उपयोग गलत करे, हो सकता है, ठीक है, तो आप कम से कम भोजन दे दीजिए, तो वह तो गलत नहीं, भोजन तो खाएगा ही ना, उसको बेचेगा तो है नहीं उस पराठे को, या कुछ कुकीज़ या कुछ इस तरह से ले चलें। या दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए, तो आज हमारा इनसे बात हो रही थी, आज कम कर दिया, इनको रहता है कि थोड़ा सा खाना बिगड़ ना जाए। ऐसा मैंने नहीं कहा विद्वानी कि आप दान नहीं करना चाहती हैं, लेकिन स्वाभाविक डर लगता होगा कि मैं डांटूंगा कि एक्स्ट्रा क्यों बन गया। लेकिन मैंने उनको समझाया कि वस्तुतः देखिए हम लोगों का कर्तव्य ये है एज अ गृहस्थ कि भोजन को पाने से पहले जाकर बोले कि कोई भूखा तो नहीं। समय का अभाव भी रहता है तो हम कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बनने से फ़ायदा है। गाय के पेट में जाए या कुत्ते के पेट में जाए, या तो सब धामवासी हैं, किसी को प्रसाद ही मिलेगा ना एक्स्ट्रा। क्या, अब देखो, आप सिंपल से विचार करो, क्या जो गाय है वो कुछ खाना बना सकती है? नहीं बना सकती। हमारे पास सामर्थ्य, चावल क्या रुपए किलो आता है, 63 रुपीज़ kg या वटेवर। 100 ग्राम अगर चावल एक्स्ट्रा बन गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि आप नहीं करना चाहते हो, मैं को समझा रहा हूँ, ये केवल आपको ही नहीं समझा रहा हूँ, सभी को समझा रहा हूँ कि भोजन थोड़ा एक्स्ट्रा बनाइए ना, क्या दिक्कत है? अगर आपके क्षेत्र में गाय एकदम एक्सटेंट नहीं हो गई है, कहीं कहीं नोएडा पर हम जाए तो वहाँ गाय मिलती ही नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो प्रसाद पाएगा, वो जानवर या पशु या फिर इंसान, तो उसको अगला जन्म तो अच्छा मिलेगा ना। अब आप कहेंगे भाई इसमें तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो अच्छा होटल में नहीं जाओगे तो खर्चा बचेगा ना। एक बार होटल में चले जाइए, एक बार खाने के लिए 600 रुपये 700 रुपये का बिल बनता है। मैं तो नहीं समझ रहा यहाँ पे 600 रुपये का खाना आप लोग एक टाइम में खाते हो? कोई है भाई यहाँ पहलवान की 600 रुपये का दाल चावल खा जाए? एनीवन हियर? नहीं। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दान दिया जा रहा है वह भी संकीर्णता से बाहर आकर दे। महाराज की बात मैं कोट कर रहा हूँ उस पर। महाराज कह रहे हैं कि देखिए हमेशा संबंध देख करके नहीं देना चाहिए। अपने बच्चे को दे देंगे, चाहे हमारी बहन के बेटे को दे देंगे, उसकी बेटी को दे देंगे, ऐसे करके देते हैं ना हम लोग। यहाँ तो केवल संबंध देख रहे हैं, तो वह देह की भावना से युक्त होकर के ही तो कुछ दे रहे हो। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? आप अपने परिवार में देखिए, हम लोग देते भी थे, लेकिन यही होगा चाची को दे दिया, चाची के बेटे को दे दिया, त्यौहार आया तो उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसी दायरे में रहते हैं। तो उस दायरे से थोड़ा बाहर आना चाहिए। जीव मात्र भगवान का अंश है, उसे कुछ देंगे तो भगवान का आशीर्वाद आप पर जरूर होगा। और ये हम आगे तो अभी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन तीसरे स्कंद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात भगवान कपिल देव कहते हैं। ये अन्न का दान देना बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि भोजन सुख है। आप जीव को जो उसके दुख है उससे वह दूर कर रहे हैं। मैं अभी वैद्य के पास गए थे, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था वहाँ पे, और वहाँ पे एक बिल्ली आई थी, बेचारी भूखी थी, बोली मियाऊं। तो मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा था, क्या मैं प्रसाद के लिए आऊँ? मैं आऊँ क्या प्रसाद के लिए? हमारे पास कुछ था ही नहीं उस वक्त, मैं सब खत्म हो गया था ना हमारे पास, एज फार एज रिमेंबर हमारे पास सारा खत्म हो गया था। वो बड़ा दुख लग रहा था, तो कुछ भी नहीं दे पा रहे। मियाऊं बेचारी क्या करेगी, वो तो कुछ खाना नहीं बना सकती है। कोई चूहा भी आसपास नहीं घूम रहा था। व्हाट यू कैन डू? वी शुड फीड। अपना सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना चाहिए।
यहाँ बहुत अच्छा भाग्य है हमारा कि गाय जैसे ही बाहर रखते हैं तो गाय तुरंत खा जाती है। और ये तो है ही, प्लस आप देखिए छोटी छोटी चीज़ हम ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे बात आ रही है, छोटा सा धान सब लोग कर सकते हैं, सबके घर में सब्जी बनती है। आप कृपया नोट करें इस बात को कि जो छिलका है उसको सड़ने नहीं दें। आसपास जो गाय आदि वो खा लें, इट मीन्स नथिंग टू यू, एब्सोल्युटली नथिंग टू यू। लेकिन इतने घरों में कितनी सब्जी जाती है, सब्जी मार्केट में देखो कितनी सब्जी जाती है। तो सब तो छिलके नहीं खाते हैं। लौकी के छिलके की सब्जी तो लौकी के छिलके की सब्जी तो आप लोग नहीं बनाते हैं ना, या आलू के छिलके की। सिंपल, इतना तो कोई भी कर सकता है, कोई गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। हम लोग ने बहुत सिंपल रखा। कैन यू शो मी दैट बकेट, आई वुड लाइक टू शो। एक सिंपल सा प्रोविजन कर लीजिए, बहुत सिंपल सा। ऐसा नहीं खाली पढ़ लिया और उसको किया नहीं। गाय तो सबसे बड़ा पात्र है, सारे देवी देवता गाय में निवास करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या करें, एक बहुत छोटी सी बकेट आती है, यू जस्ट कीप इट। जब कुकिंग करें छिलके सीधे उसमें डालिए, और जैसे 2 बार भोजन बनता है तो पहले भोजन के बाद तुरंत उसको आप, हाँ ओके है, सो इट्स लाइक दैट, वेरी सिंपल। सी इट्स वेरी सिंपल बकेट, कैन यू सी, इट्स नॉट दैट बिग। यहाँ दिख रही होगी बड़ी, लेकिन बहुत छोटी है। आई मीन क्वार्टर बकेट, और इसके अंदर सब्जी पड़ी हुई है, बस इसको जाके फेंकाना, फिनिश। ये है नहीं, नाद बात तो बहुत बड़ा हो सकता है ना। ये मैं कर रहा हूँ, आप जैसे कर लो। गाय आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन एक गाय का पेट भर जाएगा। देखिए गाय गौशाला तो हम लोग कर नहीं पाते हैं ना, गाय गौशाला में जा पाते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर थोड़ा सा भी करें तो किसी एक जीव का तो पेट भरेगा ना। हाँ, तो वो तो उनके लिए भोजन है, उनके लिए फीस्ट है एक्चुअली, वो उनके लिए फीस्ट है। वो सुखी होंगे, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। सभी 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 जीव भगवान के अंश हैं। जितना सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। तो मैं कुछ बातें बता रहा था सब बात में। ये देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दातव्यम इति यद दानम, ये करना चाहिए। ये तो केवल द्रव्य का ज्ञान दान है, बाकी ज्ञान का दान कर सकते हैं, किसी को दवा करा सकते हैं। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छा एवेन्यू है कि कोई भक्ति कर रहा है और मान लो वो बेचारा बीमार है और एक जनरली भक्ति कर रहा है, तो उसकी दवा में भी सहायता कीजिए, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? वो बेचारा भजन नहीं कर पा रहा है, तो अब भजन जो करेगा स्वस्थ होकर, उसका सारा क्रेडिट उस आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे मित्र ने मुझे होम्योपैथी की दवा बताई, मैं ठीक हो गया, तो आज मैं क्लास कर पा रहा हूँ, नहीं तो आज भी नहीं कर पाता। तो अब इस क्लास का और मेरे जप आदि का सारा श्रेय उनको भी प्राप्त होगा। कभी कभी तो दान बहुत सिंपल सा होता है कि आप बता दीजिए कि ये दवा ले लीजिए आपको दवा देनी भी नहीं होती है, लेकिन बहुत आशीर्वाद भगवान का आता है। ठीक है, संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सत्वगुणी होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक दम यानी आत्म संयम का प्रश्न है, वह यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर स्वयं रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वह सैकड़ों मतलब 100 संतानें उत्पन्न कर सकता है। 100 कहना चाहिए। लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति और जगत में बंध जाएगा। अब ये सब बातें सुनने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैसे संभव हो सकता है आजकल के ज़माने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल के ज़माने में संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं ऐसा है। युवावस्था में पुरुषों को कोई ट्रेनिंग नहीं होती ब्रह्मचर्य के बारे में या जीवन के उच्चतर मूल्यों के बारे में, तो इसलिए सब बातें कठिन लगती हैं। लेकिन अगर है ट्रेनिंग तो व्यक्ति समझ पाएगा कि ये सब चीज़ें उसके खुद के ही लाभ के लिए है। आगे बढ़ता हूं। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए
क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक यज्ञ बताया, इसे कुछ जीव यज्ञ ऐसा कुछ कहते हैं, जिसमें आप जीवों की सेवा करते हो, गायों की, बंदरों की, इस प्रकार से। नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है ये जीव यज्ञ कहलाता है, जीवों को कुछ देना। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें। लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए उन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संस्तुतः सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। यानी कि ये सभी के लिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि सभी के लिए। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए है। लेकिन अब आप एक देखिए, गृहस्थी में आकर लोग यह बोलते हैं कि हम तो गृहस्थी में हम जप कैसे करेंगे। अरे मुंह से करोगे और कैसे करोगे? ये एक बहुत बड़ा दोष है गृहस्थ आश्रम में कि व्यक्ति सोचता है कि अब मेरे को भक्ति से क्या मतलब है, अब मुझे सुबह उठने की क्या जरूरत है, अब थोड़ा हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं या किसी और आश्रम, मतलब तपस्या करने की हमें क्या जरूरत है। दैट इज वेरी बिग इल्यूजन। जब ज़्यादा बीमार है तो ज़्यादा दवा खाने की जरूरत है ना। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के संग सोए रहते हैं और सुबह का वो क्या होता है, मुर्गे की क्या बोलते हैं, बांग, मुर्गे की बांग होती है सुबह 4 बजे होती है, जो भी है, तो उस समय वह उठ जाते हैं। यद्यपि माता रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगता है। तो वहां पे प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के संग सो रहा हो, गृहस्थ, फिर भी उसको सुबह उठना चाहिए। हम बोल दे रहे हैं, जिसको स्वीकार करना हो स्वीकार करे, जिसको डस्टबिन में डालनी हो बात वो डस्टबिन में डाल दे, हमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बात बहुत सिंपल है। हम लोग भागवतम में भी सुन रहे थे, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्वपि कर्षति। याद है ना, कोई भूल तो नहीं गया ना। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्वपि कर्षति। और वहां बोला गया था कि माता के संग, बहन के संग और बेटी के संग भी अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विद्वान स्वपि कर्षति, इंद्रिय का समूह जो है वो बहुत मतलब प्रबल है और विद्वान व्यक्ति को भी खींच लेता है। यानी जिनके संग इंद्रिय तृप्ति का कोई लाइसेंस, कोई स्कोप नहीं है, वहाँ भी खींच लेता है। तो जहाँ लाइसेंस मिल गया है वहाँ कितना खींचा जाएगा। कहने का सीधी सीधी बात यह है कि व्यक्ति को डबल बेड का उपयोग नहीं करना चाहिए। पत्नी और पति को अलग अलग सोना चाहिए, ताकि इसके द्वारा व्यक्ति इंद्रिय संयम कर ले। जिसको अच्छा लगता हो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो ना लगे। हम यहाँ किसी के अच्छे लगने या बुरे लगने पर नहीं बोलने के लिए आए हैं। मनुष्य का जीवन व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार का होता है, और हम बार बार इस बात को पढ़ चुके हैं और फिर बोल रहे हैं कि इंद्रियों के व्यापार से ही व्यक्ति के हृदय में काम जागृत होता है। और खुद नहीं उठ पा रहे, पत्नी को डिस्टर्ब होगा तो खुद नहीं उठ पा रहे, तो मत उठ, और कोई कारण नहीं होता। देयर इज नो अदर रीजन दैट व्हाई यू कांट वेक अप इन द मॉर्निंग। नहीं तो लड़की भी तो ब्रह्मचारी नहीं थी, शादी नहीं कर रही थी, आराम से उठ रही थी, आप भी उठ रहे थे, तो अब क्यों नहीं उठ पा रहे हो? ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द है। मैन इज गुड, वुमेन इज गुड, बट टुगेदर दे आर बैड। व्हाई दे आर टुगेदर बैड? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में फंस जाते हैं। तो फंसने के लिए संबंध कोई भी नहीं है। व्यक्ति को भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। मेरे शब्दों को अगर शब्द कठोर लग रहे हो तो हमको नहीं पता, बट आई हैव, व्हेन वी आर सिटिंग हियर वी हैव टू स्पीक। जो लोग भी शादी किए हैं या कर रहे हैं, कभी ये नहीं सोचे कि शादी हुई है। इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, बट ये ना सोचे कि शादी हुई है तो देखिए कितने आराम से शादी, बड़े आराम से जीवन कट जाएगा, बड़े आराम से कट जाएगा। कट रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। There's something which I follow and then that's why। मैं अहंकार में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपने सिंपल से। कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, नथिंग एट ऑल। क्या हम मरेंगे नहीं गृहस्थी में? क्या हम आज नहीं मर सकते? या शरीर के कष्ट आने कम हो जाते हैं? क्या कम होता है? कुछ भी तो कम नहीं होता है।
तो अगर इस प्रकार से अगर जिएगा व्यक्ति तो भक्ति में सुखी रहता है। हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए आप तो सब लोग भक्ति कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स भी हम देख रहे हैं जो शादी वादी करके एकदम ऐसा भूल गए, जैसे लगता है भक्ति का भा से शुरू होती है क्या, भा से होती है कि का से होती है, ता पे एंड हो जाती है। ऐसा करके कोई व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, शुड नॉट मैरी ए मायाज रिप्रेजेंटेटिव। तो ये यज्ञ जो है, और हम पहले भी सुन चुके हैं, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस मतलब डिनायल ऑफ इंटरेस्ट टू द सेंसेस, इंद्रियों की इच्छाओं को नहीं देना। ये तभी व्यक्ति यज्ञ कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और जितना हमेशा याद रखें, जितनी बार हम यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो बंधन से मुक्त हो रहे हैं और व्यक्ति में तेज आ रहा है। मैं तेज समझा रहा हूँ, यू गेट स्पिरिचुअल पावर बाय डूइंग ऑस्टेरिटीज, बाय डूइंग सैक्रिफाइस। कोई बहुत ऑस्टेरिटी तो ना करनी है, कोई बहुत को शीर्षासन पे तो ना खड़ा होना है, लेकिन जब करने के लिए व्यक्ति को बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे कि व्यक्ति ब्रह्मचारी इसमें होता है। अभी तक तो हम नहीं बोले, लेकिन सुबह मैं मन कर रहा था विनोद करने का कि भाई जितने लोग भी हैं सब अकेले अकेले दिख रहे हैं, तो मैं तो यही मान रहा हूँ ना कि शादी नहीं हुई है। कुछ समझे मैंने क्या कहा? तो मान लीजिए मदन मोहन प्रभु हैं, तो वो अपना अकेले जब करते हुए दिखते हैं, शंकरशन प्रिय माता जी अलग करके जब करती हैं, बड़े अच्छे से करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं ना कि ब्रह्मचारी की तरह कर रहे हैं, है ना? मेक सेंस। वहां तो कोई नहीं दिख रहा है, बच्चा टांग के तो नहीं लगा हुआ जब कर रहा है, तो उस टाइम तो कम से कम व्यक्ति ब्रह्मचारी की तरह करे। मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरा बहुत तीव्र इच्छा है कि सभी भक्त, चाहे वो घर में भी रह रहे हो, वो सब लोग वैसे ही जब करें जैसे मंदिर में भक्त लोग जब करते हैं, ताकि सभी लोग वैकुंठ की प्राप्ति करें। ये मेरी इच्छा है। और अगर जब अच्छे से होता है तो बाकी सारी चीज़ें, जितने नियम हैं, वो बिल्कुल ट्रिफल लगते हैं, कोई मतलब करना बड़ा आसान हो जाता है। और जब खींचतान के करता है, घुमा फिरा के रात के 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो फिर इच्छाओं का दमन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। बेसिकली किसी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई मंदिर, इस्कॉन में भी मंदिर में भक्त लोग रहते हैं, वहाँ तो बहुत सी स्त्रियाँ आती हैं। देखिए, जहाँ प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं वो एक वैदिक गुरुकुल के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ स्त्रियों के होने का प्रश्न ही नहीं होता। There's no question that they will, मतलब वहाँ स्त्रियाँ आएंगी ही नहीं, वहाँ कोई इंटरेक्शन, कोई प्रीचिंग विचिंग कुछ भी नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड है। बाकी जो कुछ भी है वो स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग है और उसका उपयोग केवल प्रचार कार्य के लिए होना चाहिए, लेकिन स्टिल इट इज प्लेइंग विथ फायर। तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। देखिए, एक अद्भुत बात है, केवल शिक्षा देने के लिए बोल रहा हूं। विरक्त या गृहस्थ, वानप्रस्थ होने का पहले बताइए, वानप्रस्थ होने के में तपस्या कारण क्यों बोल रहे हैं? तपस्या को विशेष रूप से वानप्रस्थ के लिए क्यों कह रहे हैं? माइक में बताइए। उसको भोग बुद्धि छोड़नी होती है। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो उसने भोग किए हैं, उसके संस्कार मन में है, वो संन्यास लेने से पहले पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए। उनकी सफाई होना जरूरी है। तो विशेष रूप से वानप्रस्थ के लिए तपस्या बोला गया है। अब दूसरी बात में जो कहना चाह रहा था मैं, बात बोलने में नहीं, कुछ छूट गया। हाँ, एक तो कुछ कहने वाला था मैं इस पे, वानप्रस्थ के ऊपर। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। भूल गया। नहीं याद आ रहा है। ठीक है। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 24 वर्ष तक गृहस्थ, 24 वर्ष तक, हाँ, शिक्षा देने के लिए बोल रहे। यस, अब याद आया। एक माता जी हमारे घर पे आई, बोले कि हम इतने साल से वानप्रस्थ में हैं, लेकिन लिपस्टिक नहीं छूट रही है। तो यही वानप्रस्थ है। तो ठीक है भाई, आप पति का संग नहीं कर रही हैं, लेकिन लिपस्टिक का संग तो कर रही है ना।
लोगों को आपको लग रहा होगा कि हम जो बातें पढ़ते तुमको पता है, तो पढ़ा है, सब पता है, तो फिर क्या कर रही हो आप? वो क्या कहते हैं, सैंडल का कलर और लिपस्टिक का कलर और बैग का कलर मैच कराने में लगी हुई हैं। तो यही वानप्रस्थ है, यही तपस्या है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन क्या वानप्रस्थ का मतलब है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक और भी व्यक्ति हम जानते हैं, वृद्ध माता जी थी, तो कहती हम सन 74 से, मतलब जब उनकी आखिरी संतान हो गई उसके बाद से वानप्रस्थ ली है, और दिन भर क्या देख रही हो? क्रिकेट और देख रही हैं, सीरियल देख रही हैं। तो यही वानप्रस्थी है। तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि ठीक है, आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भगवान में मन लगाना चाहिए ना। तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया और अब क्रिकेट देख रहा है व्यक्ति। तो ये वानप्रस्थी का मतलब नहीं है। एक्चुअली पता है, ये सब बातें लोगों को इसलिए अजीब सी लगती हैं क्योंकि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, वैकुंठ जाना है, ये कुछ ओरिएंटेशन ही नहीं है। तो इस कारण से सब बातें बिल्कुल बेमानी सी लगती हैं कि क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत ही क्या है? और लिपस्टिक लगा लेंगे तो क्या भगवान के पास नहीं जाएंगे? अच्छा चलिए, मान लीजिए मैं माता जी बन जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहीं शुक्र दास जी बकवास करते हैं, क्या लिपस्टिक, कहीं लिखा है शास्त्र में कि लिपस्टिक लगाने से आप भगवान के पास नहीं जाएंगे? हम तो लगाएंगे। कोई, हम बोलिए। मति देहात्म बुद्धि में लगी रहती वाह, है। आपने तो एक बार में हरा दिया। सही बात है। जब आप इतना, तुमसे पूछो कि मुर्दे की भी लिपस्टिक लगाती हैं, घर में माता जी मर गई उसकी भी लिपस्टिक लगाई जाती है क्या? पता नहीं, हमको तो नहीं पता। तो वहाँ तो लिपस्टिक लगाने का मतलब नहीं है। तो यानी कि देह को चमकाने में लगी हुई हो, तो यही मान रही हो ना कि देह है। तो जब तक यही मानते रहेंगे कि देह है, तब फिर भगवान के पास कैसे जाएंगे? एक मैंने कथा सुनी, मैं फिर भूलना कहाँ सुनी, बड़ी सुंदर कथा। एक साधु थे, वो वानप्रस्थ जीवन में चले गए थे, संन्यास लेते, हमको नहीं पता, लेकिन ब्रज की कथा है। कहाँ से सुना मैंने, सुना, बड़ा अच्छा था वो। तो वो जब घर छोड़े तो उसके बाद वो शीशा ही नहीं देखे। तो एक बार एक गृहस्थ घर में गए और वहाँ किसी साधु का फोटो लगा हुआ था, तो उसको वो दंडवत किए। उन्होंने बोले कौन है, मतलब बड़े तेजस्वी लग रहे हैं, ये मिल जाते तो हम इनके चरण सेवा करते। तो जो गृहस्थ थे वो हंसने लगे। तो कह रहे आप हंस क्यों रहे हैं? तो कहते हैं ये आप ही की तो फोटो है। समझे? कई साल बीत गए तो उन्हें फोटो, अपना चेहरा देखा ही नहीं, इतना तपस्या कर रहे थे, तो उनके शिष्य ने या जिनको गुरु मान रहा था, फोटो ले करके रख दिया, अपनी ही फोटो को नहीं पहचान पा रहे थे ना। इतना एब्जॉर्ब, हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन इतना एब्जॉर्प्शन था भगवान की सेवा में। वेरी अमेजिंग। हाँ, अब याद आ गया कहाँ से पढ़ा था, ठीक है। वेरी अमेजिंग। हम लोग को भी आश्रम में ये नियम था कि हम लोग शीशा नहीं रख सकते थे, मतलब बहुत छोटा सा, इतना छोटा शीशा था कि तिलक लगा लो बस, बहुत एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। ये आप नोटिस कीजिए कि आप लोग कि जिनके घर में ड्रेसिंग टेबल पे हाथ नहीं खड़ा करवा रहा, लेकिन जिनके घर में ड्रेसिंग टेबल है वहाँ 5-10 मिनट आदमी खड़ा जरूर हो जाता है। आप देखिए उधर लिफ्ट में बड़ा शीशा लगा देते हैं लोग, उस देखते मैं क्या तो आओ, ये सब ये वानप्रस्थ का नियम है। माइक की पूछिए। एक व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि 5-6 साल छोटा शीशा ही रखे थे वो, जिसमें सिर्फ फेस दिखता था। तो 5-6 साल में उनका वजन बढ़ गया था। तो 5-6 साल बाद जब उन्होंने ड्रेसिंग टेबल में देखा तब उनको पता चला कि अरे इतना वजन बढ़ गया है मेरा, उनको पता ही नहीं चला था। मतलब पॉइंट इज दैट कि शरीर की अवेयरनेस कम हो जाती है, ये बात है। ठीक है। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि महाराज को समझाते हैं कि अगर कोई चोर है तो वो सेंध कैसे लगाता था, उस सेंध लगाने के पहले वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। तो व्यक्ति गृहस्थी में जाता है तो गृहस्थी में जाए, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, मतलब जैसी भी बात है, लेकिन बाहर निकलने का भी रास्ता उसको होना चाहिए। देखिए चलिए, संन्यास तो मुश्किल है, लेकिन वानप्रस्थ तो बहुत प्रैक्टिकल है। एक्चुअली वानप्रस्थ बहुत शांति में आश्रम है, बहुत शांति में आश्रम है। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हो, पत्नी है, पति दोनों भक्ति कर रहे हैं और अपने परिवार से, मतलब बच्चों से अपने को थोड़ा कट ऑफ कर लेते हैं।
ये जो लास्ट मोमेंट तक हम टंगे रहते हैं ना बच्चों के पास, इससे ज़्यादा दुख मिलता है। बेसिकली प्लीज़ हियर दिस, दे डोंट वांट यू नियर मोस्ट द केसेस। वो नहीं चाहते कि आप अपना जीवन उनके ऊपर थोपें। मैं जनरल बोल रहा हूँ, सकता कहीं कोई बच्चा चाहता भी हो, ऐसा एक्सेप्शन आ सकते हैं, लेकिन जनरली वो नहीं चाहते हैं, स्पेशली आज के युग में नहीं चाहते ना। तो अपनी भक्ति करिए। मैं देख रहा हूँ लीला पुरुषोत्तम प्रभु के माता पिता कई सालों से वृंदावन में है। सर कानपुर में ही रहते हैं, अब तो शायद कहीं और चले गए, हमारे समय तक तो कानपुर में रह रहे थे काफ़ी साल तक। बहुत रेयरली कभी आते थे, फिर आना ही छोड़ दिया, बस वृंदावन में ही रहते हैं। माता जी 85 राउंड ना 128 राउंड करती रहती है अभी, अगर जिंदा ही होंगे अभी तो। और प्रभु जी भी सेवा में लगे रहते हैं। तो ये बिल्कुल भगवान के पास वापस जाने का सीधा मार्ग है, और बहुत ईजी है। संन्यास इज डिफिकल्ट, लेकिन वन प्रोसेस वेरी ईजी, वेरी ईजी अगर दोनों लोग भक्ति करना चाहते हैं, वेरी वेरी ईजी। ओके, आगे पढ़ते हैं। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है, यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। तो अब प्रश्न हो कि गृहस्थ में नहीं बरतना चाहिए? बरतना चाहिए, लेकिन वहाँ थोड़ा सा लाइसेंस है इंद्रिय तृप्ति का। ये तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवद गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि वह सुबह उठे नहीं, जप करे नहीं, प्रसाद ग्रहण नहीं करे और सोचे कि उसे गीता समझ में आ जाएगी या वह आध्यात्मिक विषय पर कुछ बोल पाएगा। ये बात गलत है। आज एक व्यक्ति है, हम नाम तो नहीं रखना चाहते हैं, हम रख दे रहे हैं, संदीप माहेश्वरी, एकदम से सामने आ गया वीडियो, तो मैं उनके बारे में सर्च करने लगा कि वो क्या, किसकी पूजा करते हैं। वो किसी की पूजा नहीं करते। और इस प्रकार के लोग अन्य लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब समझ गए ना? हाउ कैन यू हैव टीच स्पिरिचुअलिटी विदाउट कृष्णा? भगवान को केंद्र में रखे बिना आप इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात क्या कर सकते हैं? जब भगवान, अच्छा ये बताइए, विचार कीजिए, भगवान है और माया है, ठीक है? भगवान को हटा दीजिए, कौन बचा? माया। तो अब माया की ही आप सेवा करोगे और कह रहे हो कि स्पिरिचुअल हो गए, तो माया की सेवा तो पहले से करते आए हो। सिंपल ना? देख रहे हैं कैसा धोखा हो रहा है लोगों से। शांत हो जाए, नाक पे ध्यान दें, सांस पे ध्यान दें। अरे ध्यान तो तुम भौतिक वस्तु पे ही दे रहे हो ना भाई। जब तक भगवान पे ध्यान नहीं दोगे तुम स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे प्राप्त करोगे? बस वेरी एस्टॉनिश्ड। और जीवन का कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं बताते। मुझे उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ना ही मन के प्रवचन को सुना हूँ, एकदम से आ गया तो मैं देखने लगा कि है कौन व्यक्ति, क्या ये स्पिरिचुअल बोलते हैं, क्या है ये। ही प्रमोट्स विपासना मेडिटेशन। अरे कोई भी आसन लगाएं, लेकिन भगवान तो होने चाहिए ना भाई। भगवान ही नहीं होंगे तो स्पिरिट कहाँ से आएगी? भगवान का कंसेप्ट तो होना चाहिए ना। तो ये दिखावा है और कुछ नहीं है। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान को गायब कर देंगे और नियमों को गायब कर देंगे। दो बातें बोल रहा हूं, भगवान को गायब कर देंगे और नियमों को गायब कर देंगे तो लोग बहुत मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? भगवान को रखेंगे, नियमों को गायब करेंगे, तब भी लोग मिल जाएंगे। मेक सेंस? हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन भाई कृष्ण अब रास लीला करते हैं तो उस रास का आस्वादन, उस परकीय भाव का आस्वादन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका अवैध संबंध ना हो। लोग एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, तो ऐसे लोग जो है बहुत सारे अनुयायी बना लेते हैं। जो व्यक्ति को क्या कहते हैं उसको, जिसकी वो डिमांड कर रहा है वही आप सप्लाई करेंगे तो मिल ही जाएगा ना। आप कहिए कि केवल प्रसाद खाना है तो ना। जो लोग अब रेलवे स्टेशन पे बिस्किट खाना चाहते हैं वो तो अनुयायी नहीं बनेंगे ना। हमें नहीं सुनना ये बात। ही स्टॉप्स आर बिस्किट इन द रेलवे स्टेशन। अग्रीड। या किसी को बोले भाई सुबह क्यों नहीं उठ रहा, अरे सुबह कहाँ, सुबह उठने के लिए बोल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये नियम हैं, ये हमारे भले के लिए हैं। देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ।
मैं उस वैद्य को देखता हूँ जो मुझे कम परहेज बताए या वो परहेज बताए जो मुझे मैं आसानी से छोड़ सकूँ। अभी हमारे वैद्य जी जो है वो कह रहे हैं कि अरहर दाल छोड़ दो ना, ठीक है तो इजी, राजमा छोड़ दो इजी है, चावल छोड़ दो, चावल नहीं, चावल अलाउड है तो हाँ ये सब ठीक है। तो ऑल तो वो तो प्रमाणिक है, तो वो तो इस परहेज में भी इलाज कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में कुछ बेसिक नियम है वो आप नहीं तोड़ सकते हैं। ये नहीं कि हम कुछ भी खाते रहें बाहर कुछ भी बोलते रहें और फिर भी आध्यात्मिकता में प्रगति करनी। देखिए एक बात आप समझ लेना, यहाँ पे उपस्थित सभी लोग यहाँ हैं क्योंकि प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए नियमों से आपको लाभ हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप कितना भी माला जप करते हो, लेकिन गीता को सुन करके, भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करके आपको लाभ हुआ है। यू हैव बीन बेनिफिटेड एंड दैट्स वाई यू हैव कंटिन्यूड फॉर वन मोर डे। मतलब बात बहुत सिंपल लग रही है भाई साहब, लेकिन ये जबरदस्त बात है। आपको अगर लाभ नहीं होता, केवल हवा में बात हो रही होती, कोई अनुभव नहीं हो रहा होता, तो आप इस भक्ति के प्रोसेस में आ ही नहीं सकते। और कुछ हम दे नहीं रहे किसी को यहाँ पे, हम का मतलब प्रभुपाद जी। दिस इज वेरी वेरी ब्रिलियंट। और दूसरे लोगों को आप बोलिए ना कि कुछ प्रगति हुई है, तो वो हवा में ही तीर मारते रहते हैं। उनसे पूछो प्रगति का मतलब क्या है, तो कुछ नहीं पता है। दिस इज ब्रिलियंट बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स, दैट्स वाई पीपल आर अफ्रेड। बाकी चीजें आप कर लेना, कहीं देख लेना कि लड़की अगर शिव जी को दूध चढ़ाती हो, या जो क्या चढ़ाते हैं, अरे बड़ी अच्छी लड़की है हमारी, शिव जी की पूजा करती है। दुर्गा जी की तो अरे बिना उनको पूजा किए खाती नहीं भाई, कभी इसको पगली नहीं कहेंगे। आप कहीं कोई रिकॉर्ड दिखाना कि दुर्गा जी की पूजा कर रहे हो, शिव जी की, गणेश जी, किसी देवता की पूजा कर रहे हो तो भी नहीं। यहां तक कि भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे होंगे तब भी पगली नहीं कहेंगे। लेकिन भक्तों की संगत करना शुरू कर दिया, गीता भागवत पढ़ना शुरू किया, तब कहेंगे कि पगला गई हो ये। डू यू अग्री? मतलब मेरे ख्याल से इसमें विरोध नहीं कर सकते। बहुत सारी लड़कियों के पास लड्डू गोपाल होते हैं, माता जी को कोई दिक्कत नहीं होती, इनके माँ को, पिता को कोई ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आता नहीं है। ये तो भक्तों की संगत होती है, अनर्थ निवृत्त होने लगते हैं, सुबह उठने लगती, तब कहीं पगला गई कि 3 बजे उठ रही है, या चार बार नहीं खाती है। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद प्रमाण दे रहे हैं। अनर्थ, व्हाट इज दैट? नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद कह रहे भगवान सेवया नहीं, भागवत यानी भक्तों की और भागवत की सेवा से अनर्थ नष्ट होते हैं। अनर्थ नष्ट होते हैं तो मतलब उन अनर्थों में जिनका कोई प्रयोजन नहीं है उसमें व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। मैं इन शब्दों को समझ रहे हैं, और यह लोगों को दिख रहा है कि यह तो अनर्थ में प्रवृत्त नहीं हो रहा है। This is why all these things are there. तो जो असली दवा खाएगा उसको असली प्रभाव होगा, और दिखावटी सिद्धांतों में चलते रह सकता है कई जन्म, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। वास्तविक रूप से हम लोगों को तो उन लोगों को खोजना चाहिए जो वास्तविक रूप से कृष्ण को चाहते हैं, वास्तविक रूप से वैकुंठ जाना चाहते हैं। अगर एक भी व्यक्ति मिला तो हमारा भी जीवन धन्य है। इसलिए पता है भौतिक चीजें प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए, अपने आप ही लोग भाग जाएंगे। अरे यार तो मिल नहीं रहा है, यू आर नॉट इन्वाइटेड इन द फर्स्ट प्लेस। मेरी भाषा समझ में आई? मैं समझा पाया? समझ लेना, किसी को ये चाहिए, किसी वो चाहिए, तो भाई तुम जो करना चाह कर लो। दिस इज नॉट फॉर यू। डू यू वांट टू गो टू वैकुंठ? डोंट वांट टू गो, फाइन, नेक्स्ट लाइफ, नो प्रॉब्लम, टेक प्रसादम, गो। ध्रुव महाराज की माँ का नाम क्या है? बोलिए, माइक बताइए, माइक बताइए। नहीं बता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्रुव महाराज की माता का नाम है सुनीति। और ये ध्रुव महाराज कब हुए? सतयुग में हुए थे। एक्चुअली सतयुग में क्या, ब्रह्मा जी की दिन की शुरुआत में जो पहले मनु है उधर की बात हो रही है। तो उससे लेकर अब तक कितनी माया आ चुकी हैं। तो उनका नाम क्यों है? क्योंकि एक लड़का ऐसा निकला जो भगवान की प्राप्ति किया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो प्रभुपाद इस बात को कहा करते थे, व्हाट इज द नीड ऑफ सो मेनी स्टार्स, वी शुड हैव वन मून। ओके, यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान ना हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर। कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो भाई, भूख लग रही है तो रेलवे स्टेशन पे बिस्कुट खा ले तो कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
कभी मैगी खा ली तो क्या दिक्कत है ना? अरे भाई थोड़ा एडजस्ट करके चलना चाहिए, है ना? ऐसा करके बोल देते हो। हाँ हाँ, सब भगवान से जन्मादेश से था, सब कुछ भगवान से आया है। ये भी बिस्कुट भी भगवान से आया है, ये पैसा भी भगवान से आया है, तुम्हारी जीभ भी भगवान से आई है। गजब, हैरान क्यों? वो ब्रह्म है, ब्रह्म को खिला दो तुम। अंदर वैश्वानर के रूप में तो भगवान बैठे ही हुए। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृत नहीं की गई है। अब उसके बाद आगे हम कल पढ़ेंगे, वो ब्राह्मणों के बारे में बताया। कुछ पूछा है भक्तों ने? अब जिसने मेरे सामने बिस्कुट खाया था, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं खाएंगे वो। इतना सुनाते हैं। हाँ, उस वक्त छोड़ दिए थे। यदि 2 जने साथ कीर्तन करें तो वह भी संकीर्तन हो जाए, होगा। हाँ, इतना मजा नहीं आता। वानप्रस्थ का एग्जैक्ट मीनिंग वो जानते ही नहीं है, इसलिए ही समझ नहीं आता। हाँ ठीक है। ओके। 2 साल कोरोना में चटनी रोटी केवल खाए थे और 100 ग्राम भी वेट कम नहीं हुआ और अच्छा से हो। पता नहीं क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आया। ओके ठीक है। एक बात आप बस हम बोल के खत्म करेंगे। कृष्ण कॉन्शियसनेस की तपस्या वास्तविक रूप से तपस्या नहीं है। अगर आपको लिमिट किया जा रहा है, हम लोग को लिमिट किया जा रहा है कि प्रसाद ही ग्रहण करो, तो ये तो लिमिट नहीं कर रहे हैं कि आप कौन सा आइटम बना सकते हैं। जो सामर्थ्य बनाइए, भगवान को अर्पण करिए और खाइए। बल्कि भगवान तो ये कह रहे हैं भागवतम में कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी ये मानता है कि ये बड़ी अच्छी वस्तु है, भाई अच्छा बनाया उसने, भगवान को अर्पण किया, तो च अमृताय कल्पते, वह व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। कोई फूल लिया, कितने सुंदर सुंदर फूल हमारे भक्त यहाँ पे लेके आते हैं, गेंदे का, गुलाब का, सुंदर फूल है ना, खुशबूदार हैं। अभी मैं मंदिर में गया था तो वो आजकल वाइट कलर के फूल, क्या कहते हैं उसको, जैस्मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े खुशबूदार, बहुत सुंदर। नहीं, चंपा नहीं, पतले पतले आते हैं। मैं माला लेके आया था, जैस्मीन बोलते हैं। तो वो खरीद के ला के भगवान को अर्पण किया, तो वो माला हम भी तो सूंघ सकते हैं। ऐसे तो घर में क्या हम लोग कब जैस्मीन लेके आते, कभी नहीं लेके आते। घी तेल मसाला जो कुछ भी है, सुंदर तो आप तरह से भोजन बनाएं और भगवान को अर्पण करें, भोजन ग्रहण करें, क्या कठिनाई है? बस इतना ही तो रिस्ट्रिक्शन है कि हम जो भगवान को अनअर्पित चीजें वो नहीं ग्रहण करना है। और उसके बदले में भगवान हमको दे क्या रहे हैं, ये देखिए ना। केवल प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति 100 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है, तो ये तपस्या है? बताइए। केवल प्रणाम करने मात्र से मोक्ष मिल जा रहा है, ये तपस्या है? तो अगर कोई यह भी नहीं करना चाहता है तो बेसिकली वो कुछ नहीं करना चाहता है, ये बात है। लाइक दैट। और कुछ कह रहे हैं? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।